हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ तो पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाली कंपनियों के लिए, और जिसके तहत इनके लिए एक बड़ा बिजनेस खुलने जा रहा है। देखा जाए तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर एट प्रेजेंट हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीदने में सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है कि ईवी को चार्ज कैसे करें। अगर किसी के घर के पास अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो उसको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपने उसका इम्पैक्ट भी देखा है कि ईवी व्हीकल्स पर पीछे सेल्स भी थोड़ी डिप होती दिखाई दी है। अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च करी है, गवर्नमेंट की माने तो अगले 15 महीने के अंदर लगभग 40,000 स्टेशन पूरे भारतवर्ष में लगाए जाएंगे, जिसके लिए स्टेट्स का भी चयन हो चुका है। और दिल्ली के अलावा भी काफी ऐसी जगह हैं जहां पर ये स्टेशन लगाए जाएंगे। अब इतना बड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और गवर्नमेंट इसके लिए इंसेंटिव लिंक स्कीम भी लॉन्च कर रही है, तो मुझे लगता है काफी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस का यहाँ पर जो है उदय हो रहा है। आप कह सकते हो उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन खड़े करने के लिए काफी कंपनियां काम कर रही हैं। शक्ति पंप जैसी जो कंपनियां हैं वो भी चार्जर बनाने के कारोबार में उतरना चाहती है। टाटा पावर ऑलरेडी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है। पर इसके अलावा मेरे पास स्मॉल कैप कंपनी भी है जो ईवी चार्जिंग बनाने में इस समय भारत में कारोबार करती है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो है इस काम को समर्पित है, और इस कंपनी को मुझे लगता है काफी बड़ा फायदा इस न्यूज के आधार पर हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च की है या स्कीम जो लॉन्च होगी उस पर इसका काफी बड़ा इस कंपनी को फायदा होता दिख सकता है। और बजट में भी मुझे लगता है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रा को लेकर काफी बड़े ऐलान आपको होते दिखाई देंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ईवी की सेल्स जो पीछे थोड़ी डिप हुई थी, उसका इम्पैक्ट इनकी सेल्स पर भी पड़ा है। Q2 के अंदर कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं रहे, कंपनी की सेल्स डिप हुई। वो कारण था कि ईवी की सेल्स का कम होना। कंपनी का नाम है एक्जीकॉम टेलीकॉम। जी हाँ, ये कंपनी अगर देखा जाए कैपेक्स की ओर है। कंपनी प्लांट लगा रही है नया, अगर हम देखें बैटरी बनाने का भी प्लांट ही कंपनी जो है लगा रही है। कंपनी टेक्नोलॉजी वेज काफी स्ट्रांग दिखती है। और अभी अगर आप रिसेंटली बीएससी के साइट जाकर देखेंगे तो कंपनी ने मफिन ग्रीन नाम की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है लार्ज ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि कंपनी जो है बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ईवी के लिए उन पर कामकाज करना चाहती है। अगर कहाँ कहीं पर जो है बड़े स्टेशंस लगने हैं ईवी के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे डीटीसी है, तो डीटीसी को अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है अपनी बसों को खड़े करने के लिए, तो उनको काफी बड़े क्षेत्र में स्टेशन लगाने होंगे। तो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी को लेने के लिए कंपनी जो है मफिन ग्रीन नाम की जो कंपनी है उसके साथ टेक्नोलॉजी के लिए शेक हैंड कर चुकी है। आप कह सकते हो दोनों कोलैबोरेशन कर चुके हैं। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस स्कीम का तैयारी में जुट गई है। अगर हम करंट सिनेरियो में देखें, कंपनी हायर लेवल से पिटी भी है। रिसेंटली कंपनी का आईपीओ भी आया था। कंपनी कैपेक्स भी कर रही है जैसा मैंने आपको बताया। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो डाटा सेंटर में जो बैटरीज लगेंगी उस पर भी कारोबार कर रही है। यानी कि कंपनी जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और साथ साथ ईवी पर दोनों पर फोकस लेके इस समय चल रही है। और बात करें अगर हम, जो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट की जो गवर्नमेंट जो है अगले 1.5 सालों के अंदर लगभग 72,000 के करीब चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है, तो उसमें लगभग 48,400 के आसपास टू व्हीलर के लिए होंगे। यानी कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा इसका जो है इम्पैक्ट या बूम आपको दिख सकता है। और ये कंपनी टू व्हीलर चार्जर भी बनाने के कारोबार में एट प्रेजेंट है। लगभग 22,000 के आसपास कार्स के लिए होगा, और कार्स के भी चार्जर ये कंपनी ऑलरेडी बनाती है। और कार्स के भी चार्जर ये कंपनी ऑलरेडी बनाती है। बसेस के लिए देखा जाए तो 1800 के आसपास यहाँ पर जो है ईवी स्टेशन बताए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा इस कंपनी के लिए बड़ी बड़ी विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ टाटा पावर जैसी कंपनियों के लिए बड़ा बिजनेस यहाँ पर खुलता दिखाई दे रहा है ईवी के को लेकर। अगर हम बात करें, देखिए जिस तरीके से आप अगर पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं या सीएनजी की गाड़ी चला रहे हैं, तो आप चला इसलिए पा रहे हैं कि आपको फ्यूल भरने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इस समय गांव गांव में मौजूद है, शहरों में मौजूद है, छोटे शहरों में मौजूद है। हर हाईवे पे आपको आसानी से पेट्रोल डीजल मिल जाता है। तो ईवी में भी
अगर इस तरीके का रेवोल्यूशन चाहिए तो उसमें सबसे ज्यादा जो काम करना होगा वो ईवी स्टेशन को लेकर करना होगा। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो कार मेकर्स भी हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां जो है ऑलरेडी ईवी बना रही हैं, या हुंडई जैसी जो कंपनी है वो भी ऑलरेडी ईवी बना रही हैं। टू व्हीलर में भी देखें तो सभी कंपनियां इसमें ईवी पर कामकाज कर रही हैं, चाहे वो लिस्टेड स्पेस में हो या अनलिस्टेड स्पेस में हो। और ओला जैसी कंपनियां जो है बड़े रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर मैन्युफैक्चर तो इजीली दिख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट भी है कि बाजारों के अंदर आपको इस समय अगर आप ऑन रोड भी देखेंगे तो आपको व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इजीली दिखाई देंगे। तो सबसे बड़ा जो बूम यहाँ पर आता दिखता है, अगर आप ईवी की कैटेगरी को डिवाइड करके देखें तो ईवी बेसिकली मुझे लगता है 3 पार्ट में बटी हुई दिखाई देती है। ईवी कार मेकर, ईवी बैटरी मेकर और ईवी चार्जिंग स्टेशन मेकर। जिस तरीके से कामकाज कर रही है बैटरी वाला जो प्लांट कंपनी लगा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी जो है बैटरी मेकर भी आपको बनती दिखाई दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कंपनी कल ही जाकर ले लें। मैंने जो कंपनी की फैक्ट्स हैं, जो कंपनी ने अपने रिपोर्ट्स में लिख के दी है, वो आपके समक्ष रखी हैं। आपको ये बताया कि कंपनी को ये फायदा हो सकता है, बट आपको भी एक बार कंपनी के को एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को सुनना चाहिए, कंपनी के एक्सपेंशन को समझना चाहिए, और साथ ही साथ वैल्यूएशन पर भी नजर डालनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो न्यूज है ये कंपनी के रेवेन्यू पर जो है आपको अगले ही क्वार्टर में कन्वर्ट होती दिख जाएगी। ये 1.5 साल तो गवर्नमेंट इस स्कीम को टाइम दे रही है, फिर कंपनी उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी, वो उसके रेवेन्यू में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। पर मोटा मोटा जो मैं आज आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो कहना ये चाह रहा हूँ। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको मार्केट अपडेट समय समय पर दिया जाता है। और अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मेरी तो सलाह आपको ईवी सेक्टर को लेकर हमेशा यही रहेगी कि अगर आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप 3 पार्ट में भाग कीजिए: ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ईवी बैटरी मेकर्स और साथ ही साथ ईवी कार मेकर्स या ईवी टू व्हीलर मेकर्स, यानी कि ईवी व्हीकल्स मेकर। तो इसमें सेग्रीगेट करके ही आप पैसा लगाएं, तीनों ही वर्टिकल में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है ये सेक्टर बूमिंग की ओर है, आगे भी बूम करेगा। रेवोल्यूशन इसमें काफी आ रहे हैं, जैसे महिंद्रा ने जिस तरह की गाड़ी लॉन्च की है वो भी अपने में एक रेवोल्यूशन है। टाटा ने जिस तरीके से इस पर काम किया है वो भी अपने में एक रेवोल्यूशन है। और आपने देखा भी है टाटा और महिंद्रा के स्टॉक ने कितना बेस्ट परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पर जो भी बैट करें वो ये देखकर करें कि वैल्यूएशन कैसे है, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी कितनी है और कौन सी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। उसमें सबसे ज्यादा आपको देखना होगा मैनेजमेंट। जिन कंपनियों के मैनेजमेंट एग्रेसिव है, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रांग है, आईटीएन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांस है उनका अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और एक्जीकॉम टेलीकॉम का जो मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा मैनेजमेंट है अगर हम देखें, क्योंकि मैंने कंपनी के जैसे पिछले आईपीओ के दौरान मैनेजमेंट को सुना था, तो उस दौरान भी काफी उनका टेक्नोलॉजी पर फोकस था। तो फ्रेंड्स, ईवी सेक्टर पर फोकस कीजिए, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके फोकस कीजिए। और कल वाली वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा था कि ज्वेलरी सेक्टर के जो अपडेट्स आए हैं वो इस सेक्टर के लिए Q3 में अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है। और आप देखिए आज बाजार ने किस तरीके की पिटाई ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक की है। तो इसके पीछे का जो कारण है आप अगर समझना चाहें, वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर को पता है कि कोई बाजार में अगर चीज अच्छी न्यूज आई है जिसका अच्छा इंपैक्ट आ सकता है, तो वो आपको शॉर्ट टर्म में जो है बिल्कुल उसके विपरीत काम करता हुआ दिखाई देगा और आपको वीक हैंड्स को कहीं ना कहीं एग्जिट कराने की भी कोशिश करता है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक हैं तो Q3 में आप उनको जरूर मौका दीजिए। ये स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके के अपडेट्स इनके अंदर आए हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी ने जो अपडेट्स जो है वीक नहीं दिए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये समय जो है अच्छी कंपनियां, अच्छे नतीजे वाली कंपनियां, अच्छे रिजल्ट वाली कंपनियां, अच्छे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वाली कंपनियों का रहेगा। इस साल आपका वही पैसा बनेगा जहां जहां पर अर्निंग है, क्योंकि बाजार की जो पिटाई का सबसे बड़ा कारण है वो अर्निंग ही तो है। अर्निंग डिप हो रही है जिसके कारण जो है पी श्रिंक होने को मजबूर है, और अगर पी कम होगा तो निश्चित रूप से जब भी कम होगा जब बाजार जो है ऊपरी स्तर से गिरेगा। तो फ्रेंड्स, रेंज रहेगी बाजार की, बट आपको थीमेटिक होके काम करना होगा, आपको स्ट्रेटजी पर काम करना होगा।
आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी कंपनियों पर ही बेट लगानी है या आपको फ्यूचरिस्टिक होकर काम करना है जो सेक्टर आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और अगर आप ईवी सेक्टर पर पैसा लगाने की सोच रहे थे तो शायद आपका मार्गदर्शन करेगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।